जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू अगेन एट माई स्पोर्ट्स चैनल स्पोर्ट्स गुरुकुल। आज हम एनआईएस के इंटरव्यू में पूछे गए सवालों पर चर्चा करेंगे। तो हम इंटरव्यू में पूछे गए सवालों की पहले टॉपिक की बात करते हैं तो हम लेते हैं IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ये एसोसिएशन वर्ल्ड लेवल पर बॉक्सिंग को एग्जीक्यूशन करता है, साथ ही जितने भी नेशनल फेडरेशन है उनको गाइड करता है। अगर इसके फाउंडेशन की बात करें तो 24 अगस्त 1920 का इसका फाउंडेशन किया गया था। पहले इसको आइबा नहीं फीबा के नाम से जाना जाता था। फीबा मीन्स फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी बॉक्स एमेच्योर। फॉर्मेशन के कुछ सालों बाद इसमें कुछ चेंज किए गए और 1946 में फीबा को सस्पेंड करके नया एसोसिएशन AIBA बनाया गया। AIBA मीन्स एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इस फेडरेशन को 2007 में फिर इसमें कुछ चेंज किए गए। में आइबा के ए को साइलेंट कर दिया गया, लेकिन जो एब्रिविएशन था AIBA उसको उसी दौर से या फिर उसी तरीके से आगे भी लिखा गया था। इसके बाद 2019 में भी इसमें कुछ चेंज हुए। लाइक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने आइबा को 2019 में सस्पेंड कर दिया गया। IOC ने आइबा पर मल्टीपल करप्शन चार्जेस तथा जजमेंट के क्षेत्र में भी कई संदिग्ध मामलों के तहत ये एक्शन लिया गया था। ओलंपिक से पहले, टोक्यो ओलंपिक से पहले आइबा पर यह सस्पेंशन बहुत बड़ा खतरा बना। इस सस्पेंशन के बाद आइबा कोई भी टूर्नामेंट कंडक्ट नहीं करवा सकता था। IOC ने टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग को कंडक्ट करवाने के लिए खुद एक टास्क फोर्स तैयार की। इस टास्क फोर्स का हेड मोनिनामी वतनाबे को बनाया गया, जो उस समय इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन के चीफ भी थे। इसके बाद 2021 में के प्रेसिडेंट उमर क्लेमलेव ने IOC से रिक्वेस्ट की कि ये सस्पेंशन हटा दिया जाए और बॉक्सिंग को आइबा द्वारा एग्जीक्यूशन करवाया जाए। लेकिन IOC ने आइबा को नया एसोसिएशन बनाने के लिए एक प्रस्ताव दिया। इसके बाद उमर क्लेमलेव ने IBA नाम से एक नया एसोसिएशन बनाया, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर बॉक्सिंग को कंडक्ट करवाएगा। इस नए फेडरेशन के साथ बॉक्सिंग के नियमों और कुछ के तहत कुछ चेंज भी हुए, जैसे कि विभिन्न वेट कैटेगरी मेंस और वुमेन्स में चेंज किए गए। लाइक मेन कैटेगरी की जो वेट कैटेगरी थी उसे बढ़ाकर 13 कर दिया गया और वुमेन्स कैटेगरी की कैटेगरी को 12 कर दिया गया। साथ ही इसमें एक मेजर चेंज यह भी हुआ कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो प्राइज मनी थी उसको भी इंक्रीज कर दिया गया। इसके तहत $1 लाख जो गोल्ड मेडल है उसको मिलेगा, सिल्वर मेडल को $50,000 और ब्रॉन्ज मेडल को $25,000। इंटरव्यू का नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये फेडरेशन इंडियन बॉक्सिंग का एग्जीक्यूशन करता है तथा इंडिया में होने वाले विभिन्न टूर्नामेंट को कंडक्ट करवाता है। इंडिया के पहले बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करें तो इंडिया का पहला बॉक्सिंग एसोसिएशन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के नाम से जाना जाता था, जो 1925 में फॉर्म हुआ था। लेकिन 25 साल तक ये फेडरेशन कोई भी टूर्नामेंट कंडक्ट नहीं करवा पाया, ना ही कोई नेशनल चैंपियनशिप कंडक्ट करवा पाया। अब 1949 में इंडिया का पहला नेशनल लेवल का फेडरेशन बना, जिसे IABF के नाम से जाना जाता था, इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन। 25 फरवरी 1949 को बना था। इस एसोसिएशन ने इंडिया की पहली नेशनल कंडक्ट करवाई थी, जो 1950 में हुई थी। नेशनल मुंबई के ब्राबॉर्न स्टेडियम में हुई थी। कई सालों तक ये एसोसिएशन बॉक्सिंग को इंडिया में अच्छी तरह से चलाता रहा, लेकिन 2014 में IBA ने इस फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया गया। 2 सालों तक इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन सस्पेंड रहा। के बाद 2016 में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से नया एसोसिएशन फॉर्म हुआ। अगर हम तीसरे टॉपिक की बात करें तो वो होगी मोटर एबिलिटीज़, जो बॉक्सिंग के लिए आवश्यक है। बॉक्सिंग के लिए वैसे तो सभी मोटर एबिलिटीज़ कार्य करती है, लेकिन ये कुछ 5 एबिलिटीज हैं जिनका रोल कुछ ज़्यादा है। में पहला एंड्योरेंस, दूसरा स्ट्रेंथ, तीसरा स्पीड, चौथा एजिलिटी और 5वां कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट आपको बॉक्सिंग के पंचेस के बारे में पूछा जा सकता है कि बॉक्सिंग में कितने तरह के पंच होते हैं। बॉक्सिंग में मेनली 3 तरह के पंच होते हैं, स्ट्रेट, हुक एंड अपरकट। अगर हम इसे और बड़ा करें तो 2 स्ट्रेट, 2 हुक, 2 अपरकट। लेफ्ट स्ट्रेट, राइट स्ट्रेट पंचेस की बात करें तो लेफ्ट हुक,
राइट हुक कट की बात करें तो लेफ्ट अपर कट, राइट अपर कट को और ज़्यादा बढ़ाएं तो पंचेस फेस के साथ साथ बॉडी पर भी काउंट किए जाएंगे। तो टोटल मिलाकर 12 पंचेस हुए, 6 फेस पर और 6 बॉडी पर। नेक्स्ट हम बॉक्सिंग में यूज़ करने वाली वेरियस टर्मिनोलॉजी की बात करें। आपको विभिन्न टर्मिनोलॉजी के से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी बात करें तो फर्स्ट है अली शफल। अली शफल मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ फुटवर्क जिसे मोहम्मद अली द्वारा बॉक्सिंग में लाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि बॉक्सिंग में फुटवर्क को मोहम्मद अली द्वारा लाया गया था। दूसरी टर्मिनोलॉजी की बात करें तो वो है ब्लीडर। ब्लीडर मीन्स वो बॉक्सर जो पंच लगने के बाद जल्दी ब्लीडिंग करता है। नेक्स्ट वन कॉलीफ्लावर। बॉक्सिंग में पंच लगने के कारण बहुत से कान की इंजरी हो जाती है जिसे कॉलीफ्लावर ईयर के नाम से जाना जाता है। आपने नॉर्मल रेसलिंग में देखा होगा जिन प्लेयर के कानों की इंजरी होती है उनको कॉलीफ्लावर कान में बन जाता है। हमारा वर्ड है क्लिंच। क्लिंच कोई फाउल नहीं है, ये कंडीशन में जब बॉक्सर्स क्लोज रेंज में होते हैं तो एक दूसरे को झगड़ लेते हैं, इसे क्लिंच बोलते हैं। बट अगर ये बार बार रिपीट हो रही है तो इसे फाउल के दर्जे में दिया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड होगा कोल्ड क्लॉक। कोल्ड क्लॉक का मतलब एक पंच में नॉकआउट। हम नॉकडाउन की बात करते हैं। नॉकडाउन मीन्स आपके पैर के अलावा बॉडी का कोई भी हिस्सा जमीन को टच करे तो यह कंडीशन नॉकडाउन कंडीशन होगी। नॉकडाउन नॉकआउट से डिफरेंट है। नॉकडाउन एक तरह की सिचुएशन है जिसमें बॉक्सर गिरता है पंच लगने के बाद या नहीं भी लगने के बाद। हम बात करें मेजॉरिटी, डिसीजन 4-1 का हो, 4 ने एक बॉक्सर को जिताया और 5 जज ने दूसरे बॉक्सर को जिताया, तो इस कंडीशन को मेजॉरिटी डिसीजन के साथ जाना जाता है। नेक्स्ट एब्रिविएशन गोल्डन ग्लव्स। गोल्डन ग्लव्स एक यूएसए का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से लेवल पर बहुत ही फेमस टूर्नामेंट है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी मैंडेटरी काउंट। पंच लगने के बाद जो रेफरी 1 से 8 तक जो काउंट करता है उसे मैंडेटरी काउंट कहा जाता है। नेक्स्ट पगलिज्म। पगलिज्म मीन्स बॉक्सर्स को साइंटिफिक वे में पगलिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट है इनफाइटिंग। इनफाइटिंग मीन्स जब एक बॉक्सर बेंड पोजीशन में आके हुक और अपरकट्स का अटैक करता है उसे इनफाइटिंग कहा जाता है। कॉर्क स्क्रू। कॉर्क स्क्रू मतलब रिस्ट को ट्विस्ट करते हुए तथा एल्बो को आउट करते हुए जो पंच मारा जाता है उसे कॉर्क स्क्रू बोला जाता है। नेक्स्ट रेबिट पंच। गर्दन के पीछे जो पंच मारते हैं उसे रेबिट पंच बोलते हैं। रेबिट पंच बॉक्सिंग में फाउल है। टर्मिनोलॉजी पे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं बॉक्सिंग के डिफेंसेस की। बॉक्सिंग में 2 तरह के डिफेंस होते हैं, इवेडिंग एंड अवॉइडिंग। जो अपर बॉडी डिफेंसेस है उनको इवेडिंग बोला जाता है और जो लोअर बॉडी डिफेंस है उनको अवॉइडिंग बोला जाता है। डिफेंस में ब्लॉक, पेरी, स्लीप, स्वेबैक एंड डक। अगर हम अवॉइडिंग की बात करें तो उसमें साइड स्टेप, बैक स्टेप एंड पिवटिंग मूवमेंट। नेक्स्ट हम डेवलपमेंट में क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। इसके बारे में आपको सवाल पूछा जा सकता है कि बॉक्सिंग में एंड्योरेंस कोटे कैसे डेवलप किया जाता है। एंड्योरेंस नॉर्मली 2 तरह का होता है, जनरल एंड्योरेंस और बॉक्सिंग स्पेसिफिक एंड्योरेंस। अगर जनरल एंड्योरेंस के डेवलपमेंट की बात करें तो हम इसको विभिन्न मेथड द्वारा डेवलप कर सकते हैं, लाइक कंटिन्यूस मेथड, स्लो कंटिन्यूस मेथड, फार्टलेक मेथड एंड वेरिएट पेस मेथड की बात करें। स्पेसिफिक एंड्योरेंस की बात करें तो इन्हीं चारों मेथड को विभिन्न तरीके लाइक पंचिंग, शेडो पंचिंग द्वारा डेवलप किया जाता है। इसमें अगर बॉक्सिंग की स्ट्रेंथ एंड्योरेंस डेवलपमेंट की बात करें, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस मीन्स उसी ताकत को लंबे समय तक बनाए रखना। आप सेम स्ट्रेंथ के साथ 3 राउंड तक पाओ, उसको स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बोला जाता है। अगर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के डेवलपमेंट की बात करें तो हम विभिन्न तरीकों से स्ट्रेंथ डेवलपमेंट को करवा सकते हैं। इनमें विभिन्न तरह का ट्रेनिंग है, लाइक सर्किट ट्रेनिंग, ऑन बॉडी वेट ट्रेनिंग विथ मल्टी जिम, स्टेशन ट्रेनिंग, रनिंग, सैंड रनिंग एंड साइकिलिंग विथ वेट। अभी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की बात करें तो उसमें हम विभिन्न तरीकों से बढ़ा सकते हैं, लाइक शेडो विथ डंबल्स, पंचिंग बैग विथ हैवी ग्लव्स एंड स्पेयरिंग विथ हैवी ग्लव्स। आपको बॉक्सिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। अगर बॉक्सिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट की बात करें तो इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं, लाइक आपके पर्सनल इक्विपमेंट, ग्लव्स, हेड गियर, माउथ गार्ड। इक्विपमेंट की बात करें
तो रिंग पैड एंड बैग। स्पेसिफिक इक्विपमेंट की बात करें तो उसमें होगा स्पीड बॉल, जैब स्टिक, चेस्ट गार्ड, चेस्ट पैड एंड बेली गार्ड। पूछा जा सकता है कि विभिन्न इक्विपमेंट का क्या क्या रोल है। लाइक आपको पूछा जा सकता है स्कीपिंग का बॉक्सिंग में क्या रोल है। स्कीपिंग रोप आपको बॉक्सिंग में काफ़ी हेल्प करती है, लाइक आपको फुटवर्क अच्छा करने के लिए। इसके साथ ही स्कीपिंग रोप कोऑर्डिनेशन सही करने के लिए, उसके साथ ही स्पीड एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए भी स्कीपिंग रोप का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपको विभिन्न पंचों के अदर नेम के बारे में पूछा जा सकता है। लाइक लेफ्ट पंच को आप किस अदर नाम से जानते हो? तो लेफ्ट पंच को हम फिलर, लाइट हाउस, पोस्टमैन नॉकआउट के नाम से भी जानते हैं। राइट पंच को हम पावर पंच या फिर बॉक्सिंग हैंड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपको बॉक्सिंग में विभिन्न तरह की टेक्निक, सीखी गई टेक्निक को किस तरह से डेवलप किया जाता है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो हम टेक्निक को विभिन्न तरीकों से माध्यम से डेवलप कर सकते हैं, लाइक मिरर बॉक्सिंग, शेडो बॉक्सिंग, पंचिंग बैग, पंचिंग पैड, स्पायरिंग, फ्री स्पायरिंग और मेडिसिन बॉल माध्यम से बॉक्सिंग की स्किल को सुधारा और डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट आपको क्लोज टूर्नामेंट और ओपन टूर्नामेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्लोज टूर्नामेंट्स मीन्स जिन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन के लिए क्वालिफाइड टूर्नामेंट खेलने होते हैं, लाइक ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप। टूर्नामेंट्स में आपको पार्टिसिपेशन के लिए सबसे पहले एक टूर्नामेंट्स खेलना पड़ता है कि ओपन टूर्नामेंट्स में बॉक्सर्स का नाम नेशनल फेडरेशन द्वारा फॉरवर्ड किया जाता है और वही बॉक्सर आगे खेलते हैं। नेक्स्ट हम नॉकआउट की चर्चा करेंगे। बॉक्सिंग में नॉकआउट मीन्स पंच लगने के बाद बॉक्सर गिर जाता है और उसके बाद वो उठ नहीं पाता, तो उसे नॉकआउट बोला जाता है। अगर नॉकआउट के दौरान बॉक्सर को हेड इंजरी हुई है तो इसमें बॉक्सर को कुछ टाइम का सस्पेंशन दिया जाता है। तो हम इस सस्पेंशन की चर्चा करते हैं। सस्पेंशन मीन्स बॉक्सर को कुछ टाइम के लिए रेस्ट दिया जाएगा। बॉक्सर अगर हेड इंजरी के कारण नॉकआउट हुआ है तो उसको पहले 30 दिन के लिए उसको सस्पेंशन दिया जाएगा। इस सस्पेंशन के दौरान न वो कहीं प्रैक्टिस कर सकता है, ना उसे रिहेब करने के लिए बोला जाएगा। अगर बॉक्सर 3 महीने के अंदर ही 2 बार नॉकआउट हुआ है हेड इंजरी के कारण, तो उसे 30 दिन का फिर से सस्पेंशन दिया जाएगा। अगर बॉक्सर 12 महीने के अंतराल 3 बार नॉकआउट हो जाता है हेड इंजरी के कारण, तो उसे 1 साल के लिए सस्पेंशन दिया जाएगा। आपको यह बता दूं कि इन सस्पेंशन के बाद बॉक्सर जीआरटीपी रूल के माध्यम से फिर से बॉक्सिंग में वापसी करता है। जीआरटीपी में ग्रेजुअली रिटर्न टू प्ले बॉक्सिंग प्रोग्राम। यह कोच और डॉक्टर की निगरानी में होता है। बॉक्सर सीढ़ी नुमा तरीके से फिर से बॉक्सिंग में वापसी करता है। नेक्स्ट आपको डोपिंग के बारे में पूछा जा सकता है। डोपिंग के लिए वर्ल्ड लेवल पर जो संस्था काम करती है उसे वाडा बोलते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और जो नेशनल लेवल पे, इंडिया के लेवल पर जो कार्य करती है उसे नाडा बोलते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके अलावा आपको बॉक्सिंग से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। ओलंपिक में बॉक्सिंग को कब शामिल किया गया? 1904 में ओलंपिक को बॉक्सिंग में शामिल किया गया। पहले ओलंपिक मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट की बात करें तो वो थे जॉर्ज फिंजन, जिन्होंने 1904 ओलंपिक में गोल्ड मेडल मारा था। वो यूएस से बिलोंग करते हैं। अगर महिला बॉक्सिंग को ओलंपिक की बात करते हैं तो वर्ष 2012 लंदन ओलंपिक में महिला बॉक्सिंग को शामिल किया गया था। गोल्ड मेडलिस्ट इन द वुमेन्स बॉक्सिंग इन द ओलंपिक वो थी निकोला एडम, जो फ्लाईवेट में खेली थी। उन्होंने 2012 में पहला गोल्ड मेडल दिया था। इसके अलावा मल्टीपल मेडलिस्ट इन ओलंपिक के बारे में भी पूछा जा सकता है। वो बॉक्सर जिन्होंने बहुत से मेडल दिए हैं ओलंपिक में अब तक सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले बॉक्सर हैं फेलिक्स सेवन, जो क्यूबा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अब 3 गोल्ड मेडल जीते थे। एक और बॉक्सर टेफ्लियो स्टीवनसन, वो भी क्यूबा से बिलोंग करते हैं। उन्होंने भी ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल दिए हैं। इसके अलावा एक और बॉक्सर लाज़लो पेप है, जो हंगरी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल दिए हैं। अगर हम वुमेन कैटेगरी की बात करें तो वुमेन कैटेगरी में निकोला एडम, जो ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं, उन्होंने अभी तक 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो वर्ष 2012 और 2016 में जीते थे। इसके अलावा क्लेरेसा शिल्ड, उन्होंने भी मिडल वेट में 2012 और 2016 में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप पे भी सवाल पूछा जा सकता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप की अगर मेन कैटेगरी की बात करें तो वो 1974 से शुरू हुई थी।
वुमेन कैटेगरी की बात करें, 2000 से वुमेन कैटेगरी की शुरुआत हुई। वुमेन कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप में अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मर इंडिया की मेरी कॉम है, जिनके पास टोटल 8 मेडल, जिसमें 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। अगर हम वर्ल्ड चैंपियनशिप पे हाईएस्ट परफॉर्मर की मेन कैटेगरी में बात करें तो वो हैं फेलिक्स सेवन, जो 91 केजी वेट कैटेगरी में खेलते हैं। उनके पास अभी तक वर्ल्ड चैंपियनशिप में 6 गोल्ड, 1 सिल्वर के साथ टोटल 7 मेडल हैं। आपको ओलंपिक में शामिल की गई वेट कैटेगरी के बारे में पूछा जा सकता है। नए नियमों के तहत मेन कैटेगरी में 7 वेट को ओलंपिक के लिए ऑथराइज किया गया है और वुमेन्स कैटेगरी में 6 वेट कैटेगरी को वुमेन्स शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करते हैं एट द वेरियस वर्ल्ड लेवल टूर्नामेंट्स लाइक ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम्स। सबसे पहले हम ओलंपिक की बात करते हैं। में बॉक्सिंग को 1904 में शामिल किया गया था। इंडिया ने पहली बार 1948 में बॉक्सिंग में पार्टिसिपेशन किया था, जिसमें हमारे 7 बॉक्सर ने क्वालिफाई किया था, जिनके नाम है रॉबिन भट्टाचार्य, रॉबर्ट क्रेस्टोन, बिनोय बोस, मैक जैकिसन, बाबूलाल, जॉन न्यूटल एंड रेमंड। बाबूलाल ओलंपिक की फर्स्ट बाउट जीतने वाले पहले भारतीय बने। हम ओलंपिक में इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करें तो मेन कैटेगरी में अभी तक इंडिया के पास सिर्फ 1 मेडल है, जो विजेंद्र कुमार के रूप में 2008 बीजिंग ओलंपिक में आया था। वुमेन कैटेगरी की बात करें ओलंपिक लेवल पे तो अभी तक इंडिया के पास वुमेन कैटेगरी में 2 मेडल है। पहला मेडल 2012 में लंदन ओलंपिक में मेरी कॉम के रूप में आया था। उनका इस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल था। बाद वर्ष 2020 टोक्यो ओलंपिक में लवलीना बोरगोहेन ने इंडिया को वुमेन कैटेगरी में दूसरा ओलंपिक मेडल दिलाया। इनका इसमें ब्रॉन्ज मेडल था। ने टोक्यो ओलंपिक में 69 केजी वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेशन किया था। इंडिया के अब तक बॉक्सिंग में ओलंपिक में टोटल 3 मेडल है, जिसमें 1 मेन कैटेगरी में और 2 वुमेन कैटेगरी में है। नेक्स्ट हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया के प्रदर्शन की बात करें, मेन कैटेगरी की बात करते हैं। 1974 से मेन वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सिंग कंटिन्यू है। पहले यह 4 वर्ष में एक बार होती थी, किंतु 1989 के बाद इसे 2 वर्ष के अंतराल के बाद कर दिया गया। मेन कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया के पास अभी तक टोटल 10 मेडल है, जिसमें अगर बात करें तो सबसे पहला मेडल विजेंद्र कुमार के रूप में 2009 में आया। उनका यह ब्रॉन्ज मेडल था। इसके बाद 2011 में विकास कृष्णा का ब्रॉन्ज, 2015 में शिव थापा का ब्रॉन्ज, 2017 में गौरव बिद्रू का ब्रॉन्ज, 2019 में 2 मेडल आए थे, जिसमें अमित पांगल का पहला मेडल सिल्वर मेडल और दूसरा मनीष कौशिक के रूप में आया था। उनका यह ब्रॉन्ज मेडल था। इसके बाद 2021 में आकाश कुमार के रूप में ब्रॉन्ज मेडल आया। इसके बाद वर्ष 2023 में दीपक बुरिया, सामुद्दीन और निशान देव के रूप में इंडिया के 3 और मेडल शामिल हुए। उन तीनों के ब्रॉन्ज मेडल थे। इसके साथ ही आपको यह भी बता दूं कि इंडिया का वर्ल्ड चैंपियनशिप में अभी तक हाईएस्ट परफॉर्मर अमित कुमार है। अमित कुमार पांगल ने वर्ष 2019 में सिल्वर मेडल जीता था, जो इंडिया का अभी तक हाईएस्ट परफॉर्मर रहा है। इनके पास इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल है। इसके अलावा जितने बॉक्सर हैं उन सभी के पास ब्रॉन्ज मेडल है। अगर हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में वुमेन्स कैटेगरी में इंडिया की बात करें तो इंडिया इस चैंपियनशिप में अभी तक तीसरा सबसे सक्सेसफुल कंट्री है। ऊपर रशिया और चाइना है। वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2001 से स्टार्ट हुई थी। इंडिया के पास अब तक इस चैंपियनशिप में 14 गोल्ड, 8 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया का पहला मेडल मेरी कॉम के रूप में 2001 में आया था। यह उनका और इंडिया का पहला मेडल था। हम सिर्फ गोल्ड मेडल की बात करें तो मेरी कॉम के पास 6 गोल्ड, केसी लेखा के पास 1, जेनी आरेल के पास 1, सरिता देवी के पास 1, निखत जरीन के पास 2, नीतू गंगास के पास 1, लवलीना के पास 1 और स्वीटी बोरा के पास 2 गोल्ड मेडल है। इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स साइंस के बारे में पूछा जा सकता है कि स्पोर्ट्स साइंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो आप बता सकते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स डायनेमिक बता सकते हैं। इसके अलावा आपको इंडिया के फेमस बॉक्सर के बारे में पूछा जा सकता है, लाइक मेरी कॉम के बारे में
मेरी कॉम मणिपुर की रहने वाली हैं। यह इंडिया की नहीं, इवन वर्ल्ड लेवल में वर्ल्ड चैंपियनशिप की हाईएस्ट परफॉर्मर है। मेरे पास अभी तक वर्ल्ड चैंपियनशिप में टोटल 8 मेडल है, जिनमें 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। अगर इनके पुरस्कारों की बात करें तो 2003 में इनको अर्जुन अवार्ड, 2009 में इनको खेल रत्न पुरस्कार, 2013 में इनको पद्मश्री और 2020 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। इसके अलावा मेरी कॉम 2016 से 2022 तक राज्यसभा की नॉमिनेट मेंबर भी रही है। नेक्स्ट लवलीना बोरगोहेन की बात करते हैं तो लवलीना बोरगोहेन आसाम के गोलाघाट क्षेत्र की है। के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप में अब तक 3 मेडल हैं। 2018 और 2019 में इनके पास ब्रॉन्ज मेडल और 2023 में इनके पास गोल्ड मेडल है। वर्ल्ड चैंपियनशिप इनके पास 3 मेडल हैं। इसके अलावा लवलीना 2020 टोक्यो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी रही है। अगर इनके अवार्ड्स की बात करें तो वर्ष 2020 में इनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था और 2021 में इनको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट हम विजेंद्र कुमार की बात कर सकते हैं। कुमार इंडिया को पहला ओलंपिक मेडल देने वाला बॉक्सर थे। इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी यह इंडिया को पहला मेडल दिया था। विजेंद्र सिंह के पास 2008 का गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और 2009 में इनको वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगर इनके अवार्ड्स की बात करें, वर्ष 2006 में इनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। वर्ष 2009 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। विजेंद्र सिंह इंडिया की ओर से 3 ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले बॉक्सर बने थे। ये भिवानी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम निखत जरीन की बात करते हैं। निखत जरीन निजामाबाद से बिलोंग करती है। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली मेरी कॉम के बाद इंडिया की दूसरी महिला बनी। निखत जरीन को वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट हम अमित पांगल की बात करते हैं। अमित पांगल रोहतक हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया के अब तक के हाईएस्ट परफॉर्मर है। वर्ष 2019 में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा अमित पंघाल कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के चैंपियन भी हैं। इन्हें वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके अलावा आपको बॉक्सिंग के क्षेत्र में द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में पूछा जा सकता है। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 से स्टार्ट हुए थे। बॉक्सिंग के क्षेत्र में सबसे पहला द्रोणाचार्य अवार्ड ओपी भारद्वाज सर को दिया गया था। 1985 में उन्होंने यह अवार्ड जीता था। इसके बाद 1988 गुरबख्श सिंह संधू को यह अवार्ड दिया गया था। इसके बाद 1999 में इंडिया के एशियन गेम्स के डबल मेडलिस्ट हवा सिंह साहब को इस अवार्ड से नवाजा गया था। अगर हम लेटेस्ट अवार्ड की बात करें तो वर्ष 2022 में अली कमर सर को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया था। अली कमर सर कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया को पहले गोल्ड मेडल दिलाने वाले बॉक्सर थे। अली कमर सर उन 5 बॉक्सिंग कोच में शामिल है जिन्हें द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्ड दोनों से नवाजा गया था। यूथ एंड जूनियर की वेट कैटेगरी के बारे में आपको पूछा जा सकता है। मैन और यूथ की टोटल 13 वेट कैटेगरी है। यही हम अगर वुमेन्स बॉक्सिंग की बात करें तो वुमेन्स सीनियर एंड यूथ की टोटल 12 वेट कैटेगरी है। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट ईयर की बात करते हैं। तो बॉक्सिंग को सबसे पहले एंशिएंट ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? बॉक्सिंग को सबसे पहले एंशिएंट ओलंपिक में 688 BC में शामिल किया गया था। एमेचर बॉक्सिंग कब से स्टार्ट हुई थी? एमेचर बॉक्सिंग 1880 से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले बॉक्सिंग में किस रूल को फॉलो किया गया था? सबसे पहले बॉक्सिंग के रूल को जॉन ब्रोक्टन ने दिया था, जो उन्होंने 1743 में दिया था। इसके बाद क्वीनबेरी रूल्स के रूप में दूसरे रूल्स जाने गए, जो उन्होंने 1867 में आए थे, 1867। मॉडर्न ओलंपिक की बात करें तो मॉडर्न ओलंपिक में बॉक्सिंग को 1904 में शामिल किया गया था। जैकी फील्ड फर्स्ट यंगेस्ट चैंपियन बना था, यूएस से बिलोंग करता था। उस टाइम उनकी उम्र 16 वर्ष थी। आपको फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली के बारे में पूछा जा सकता है। मोहम्मद अली का जन्म 1942 में हुआ था। मोहम्मद अली 1960 ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे। इसके अलावा 1974, 1964 एंड 1979 के वो
वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं। नेक्स्ट हम हेड गियर की बात करें तो हेड गियर को 1984 में बॉक्सिंग में शामिल किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम को 92 से शामिल किया गया था। सो थैंक यू दोस्तों, आज हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर बॉक्सिंग से रिलेटेड या स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करें। जय हिंद दोस्तों।